कैसे हैं आप सब। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली के ऊपर एक अपने मगही भाषा और मगही धुन में ही रचित कविता आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। इसका शीर्षक कुछ रोचक है। वह इस प्रकार कि परकी साल फगुआ में ऐलन हल अगुआ। परकी साल फगुआ में ऐलन हल अगुआ, इंग्लिश निगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। परकी साल फगुआ में ऐलन हल अगुआ, एगो अगुआ। परकी साल फगुआ में ऐलन हल अगुआ, इंग्लिश निगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। परकी साल फगुआ में ऐलन हल एगो अगुआ, गेलन से दोबारा न ऐलन। परकी साल फगुआ में ऐलन हल अगुआ, इंग्लिश निगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही, देखा अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। लोग व्यंग में विधाता के गढ़ल कहत, पढ़ल ई चलते ही कि अगुआ जे गेलन फिर दोबारा न ऐलन, कि लड़का के बियाह होवत कि ना होवत। आगे के पंक्ति कहे है कि 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार। 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार। 9 बार 8 बार फेल कैलन बाबू अंग्रेजी विषय में। 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार। 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार। 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। अब अगुआ तो गेलन से दोबारा नहीं आयलन, फिर घूर के न आयलन अगुआ। काहे कि लड़का अंग्रेजी में 8वां में 8 बार फेल करलन, 9वां में 9 बार फेल करलन। 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल हत कैसहू पास करके। 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार। 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। परकी साल फगुआ में ऐलन हल एगो अगुआ, इंग्लिश निगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। अगुआ जे गेलन फिर घूर के न आयलन। अगुआ जे गेलन फिर घूर के न आयलन, मैया के बनबल सब हलुआ पूरी खैलन। अगुआ जे गेलन फिर घूर के न आयलन, मैया के बनबल सब हलुआ पूरी खैलन। देखा अगुआ के चक्कर में पड़ल ही, देखा अगुआ के चक्कर में पड़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही। 8वां में 8 बार फेल कैली, 9वां में 9 बार फेल कैली। 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल ही, तैयो विधाता के हम गढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही, अहो हम पढ़ल ही। अगुआ तो गेलन, बाबूजी हलन दलान पर। जानलन किया बाबू के बियाह ना होवत। जानलन किया बाबू के बियाह ना होवत। काहे भाई तो अंग्रेजी में फेल हत। अब बाबूजी दलान पर हलन, अगुआ हलुआ पूरी खैलन और चल गेलन। मायो थक गेल हलुआ पूरी बनावते बनावते। अब बाबूजी ओने से अलन अगना में। एकरा सुना कैसे कविता में कहल जाए से। अगुआ जे गेलन इधर बाबूजी अयलन। अगुआ जे गेलन इधर बाबूजी अयलन, आके अंगनवा में ताना सुनैलन। का कहलन? कहलन कि यही लूर लच्छन अगर रहतो ए बाबू, यही लूर लच्छन अगर रहतो ए बाबू, त हड़वा में हरदी न लगतो ए बाबू। मगही में बिहार में हड़वा कहल जाए शरीर के हड्डी के। जब ब्याह में लड़का के हरदी लगे है, लड़की के हरदी लगे है, हल्दी को वहां हरदी कहल जाए। तब बाबूजी कहलन कि यही लूर लच्छन अगर रहतो ए बाबू, त हड़वा में हरदी न लगतो ए बाबू। मैंने हड़वा में हरदी न लगतो कि मैंने ब्याह न होतो। यही लूर लच्छन अगर रहतो ए बाबू,
ई लूर लक्षण का अंग्रेजी में फेल करे वाला, यही अंग्रेजी निंगोड़ी के चलते। यही लूर लक्षण अगर रहतो ए बाबू त हड़वा में हरदी न लगतो ए बाबू। देखा हरदी के चक्कर में पड़ल ही अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। पर की साल फगुआ में ऐसो तो कोई न ऐलन, पर की साल फगुआ में ऐलन हल एगो अगुआ। पर की साल फगुआ में ऐलन हल अगुआ। इंग्लिश निंगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। इंग्लिश निंगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। इंग्लिश निंगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार, 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। 8वां में 8 बार, 9वां में 9 बार, 10वां के सीढ़ी पर चढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। पर की साल फगुआ में ऐलन हल एगो अगुआ। इंग्लिश निंगोड़ी के कारण हम पढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। लोग कहत कि विधाता के गढ़ल ही अहो हम पढ़ल ही। धन्यवाद, प्रणाम। कैसा लगा यह मगही धुन में और मगही भाषा में कविता? आप सब अपने प्रतिक्रिया स्वरूप में अपना स्नेह प्रकट करेंगे और होली की अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। आप सब भाषा, बोलचाल, प्रेम, परमात्मा, रंगोत्सव और पर्व त्योहार के वास्तविक मर्म को समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को परमात्मा के रंग में रंगने का सार्थक प्रयास करेंगे, यही आशा करता हूँ। और यह मगही कविता आप सबके बीच प्रस्तुत है, आप सुने और कविता का भाव और कविता का मर्म को समझने का प्रयास करें। प्रणाम।